नमस्कार। ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपनी कक्षा की। लेकिन शुरुआत करने से पहले यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। नीचे लिखे वाक्यों को जरा ध्यान पूर्वक पढ़िए। राहुल ने कहा कि राहुल कल खेलने नहीं आ पाएगा क्योंकि राहुल को कल जयपुर जाना है। राहुल की नाना जी के घर जा रहा है क्योंकि राहुल की नानी राहुल से मिलना चाहती हैं। यहाँ राहुल शब्द यानी कि संज्ञा शब्द बार बार आ रहा है। अब नीचे लिखे वाक्यों को एक बार फिर से पढ़िए। राहुल ने कहा कि कल वह खेलने नहीं आएगा क्योंकि उसे कल जयपुर जाना है। वह अपने नाना जी के घर जा रहा है क्योंकि उसकी नानी उससे मिलना चाहती है। आपने ऊपर देखा, हमने राहुल यानी कि संज्ञा का प्रयोग बहुत बार किया, उससे वाक्य बहुत अटपटे लग रहे हैं। परंतु नीचे वाले वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर हमने वह, उसे, अपनी, अपना आदि का प्रयोग किया, जिससे कि वाक्य बहुत अच्छे लग रहे हैं और सुनने में कुछ भी अटपटा नहीं लग रहा। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम से। या सर्व का अर्थ क्या होता है? सबका, यानी सबका नाम। ऐसा शब्द या ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम सबके लिए कर सकते हो, यानी स्त्री, पुरुष, वस्तु आदि सभी के लिए किया जा सकता हो, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। आप यदि देखें तो इन स्थानों पर जहां पर ये शब्द लगेंगे उनकी जगह हम संज्ञा का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। मैं के स्थान पर मैं अपना नाम बोल सकती हूँ, आपके स्थान पर आप अपना नाम बोल सकते हैं। इसी प्रकार कौन के स्थान पर क्या या कोई और कुछ की जगह पर भी संज्ञा यानी कि नाम आ सकता है। सर्वनाम शब्दों की एक खासियत है, विशेषता है कि ये शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। वह खेल रहा है, वह खेल रही है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ अलग अलग शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि वह शब्द का प्रयोग लड़का और लड़की दोनों के लिए किया गया। अब बारी आती है सर्वनाम के भेदों की। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसे अंग्रेजी भाषा में इंडेफिनेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम जिसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। और अंतिम है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला भेद आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक यानी कि पर्सनल प्रोनाउन आपने अभी जाना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ लिखा है वक्ता। वक्ता का अर्थ है बोलने वाला। श्रोता यानी कि उसकी बात जो सुन रहा है वो व्यक्ति। और कोई तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है, उसके स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे। यहाँ मैं और हम बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करेगा, तुम और आप का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाएगा, और वह या वे का प्रयोग किसके लिए होगा? तीसरे व्यक्ति के लिए जिसके बारे में बात की जा रही है। आइए नीचे का एक और उदाहरण देखते हैं। मुझे उसने बताया था कि आप पढ़ रही हैं। यहाँ बोलने वाला अपने लिए मुझे का प्रयोग कर रहा है और उसने किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जिसने की बात बताई है। और आप पढ़ रही हैं यानी कि श्रोता से बात करते हुए वक्ता बोल रहा है। यानी मुझे बोलने वाले ने अपने लिए कहा, आप सुनने वाले के लिए कहा गया, और उसने का प्रयोग किसके लिए किया गया? जिसने बात बताई है, यानी कोई तीसरा व्यक्ति। तो इस प्रकार से हमने जाना कि
तीन प्रकार के पुरुषवाचक शब्द हैं जो यहाँ पर आए हैं। उनसे हमें कितने भेद मिलेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, मैं और हम। दूसरा भेद है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जिसका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, यानी श्रोता के लिए किया जाता है, जो उसकी बात सुन रहा होता है उसके लिए क्या है? तुम और आप। और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसका प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति यानी जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए किया जाता है। उसमें क्या आएंगे? वह, उसे और उन्हें। आइए अब जानते हैं सबसे पहले उत्तम पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष क्या है? इन शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला अपने लिए करता है। यानी जिस प्रकार मैं अभी आपसे बात कर रही हूं, तो अपने लिए मैं जिन सर्वनामों का प्रयोग करूंगी वो क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, ये एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। और इसका बहुवचन क्या है? हम, हमें, हमारा, हमारे, हमारी। यानी मैं का बहुवचन क्या हो गया? हम। उसी प्रकार उदाहरण में देखें, मैं प्रतिदिन खेलता हूं। यहाँ वक्ता यानी बोलने वाला बता रहा है कि वह प्रतिदिन खेलता है। और नीचे लिखा है, हमारे घर के पास एक मंदिर है। ये बहुवचन में प्रयोग किया गया है मैं का, तो वो हो गया हमारे। हमारे का मतलब बहुत सारे लोगों के घर के पास हो सकता है, या कोई आदर सूचक अपने लिए प्रयोग कर रहा होगा इस प्रकार के शब्दों का। तो यानी उत्तम पुरुष क्या है? बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वो हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। दूसरा भेद आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए यानी श्रोता के लिए किया जाता है। इनमें होंगे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी। बहुवचन में आप, आपको, आपका, आपके और आपकी। यानी यदि मैं इस समय आपसे बात कर रही हूं तो आप कौन है? मध्यम पुरुष। और मैं कौन हूं? उत्तम पुरुष। तो समझ गए आप, वक्ता उत्तम पुरुष है और मध्यम पुरुष है श्रोता। उदाहरण देखिए, तुम बहुत अच्छे कलाकार हो। यहाँ तुम का प्रयोग श्रोता के लिए किया गया है। आप कह सकते हैं या आप कह रहे हैं तो सब ठीक ही होगा। यहाँ पर भी श्रोता के लिए आपका प्रयोग किया गया है। अगला भेद है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य यानी कि कोई तीसरा। इन सब शब्दों का प्रयोग किसी अन्य यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है। जैसे वह, उसे, उन्हें, वे आदि। अब ये कौन से हैं हमारे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि कोई तीसरे के बारे में बात करने के लिए इनका प्रयोग होता है। उसका सपना अवश्य पूरा होगा। यहाँ किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। उसी प्रकार कल वह कक्षा में नहीं आया था। यहाँ वह कौन है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कोई तीसरा व्यक्ति। दूसरा भेद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि पक्का या हमें निश्चित रूप से जो जानकारी देते हैं शब्द, वो क्या होंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, इस, उस, ये, वे आदि। देखें, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में आता है, इसी ने मेरी सहायता की थी। अब इसी शब्द को जोर देकर निश्चित रूप से कहा गया है, इसीलिए ये क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। एक और उदाहरण देखिए, ये मेरी पुस्तकें हैं। निश्चित रूप से बता रहा है कि यही उसकी पुस्तकें हैं। ये मेरे मित्र हैं। यहाँ पर ये का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में किया गया है। तो आप समझ गए, जब किसी भी सर्वनाम का प्रयोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु का जो कि निकट हो या दूर की हो उसका निश्चित रूप से बोध कराने के लिए हो, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय नाम से ही पता चलता है कि ये निश्चित जानकारी नहीं देते हमें, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये भी पास या निकट की, पास हो या फिर दूर की कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो उसकी जानकारी देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अनिश्चयवाचक यानी निश्चित जानकारी न देने वाले सर्वनाम, जैसे कुछ, कोई, किसी। अब कुछ चाहिए, कोई बाहर खड़ा है या किसी ने पूछा है,
यानी पक्की जानकारी हमें नहीं है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। क्या लाना है, निश्चित नहीं पता। इसके बाद है, देखो कोई इस ओर आ रहा है। कौन आ रहा है, पक्के रूप से नहीं कह सकते। उसी प्रकार उसे किसी ने यह बात बता दी है। अब किसने बताई है, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो आप समझ गए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। जो हमें निश्चित जानकारी नहीं देते नामों की, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, किसे, किसने। इस प्रकार के जो शब्द हैं, इनके स्थान पर संज्ञा शब्द आ सकते हैं, इसलिए ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और इनको कैसे पहचाना जा सकता है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह के देखकर आप इन्हें पहचान सकते हैं। घर के बाहर कौन खड़ा है। अब कौन खड़ा है, प्रश्न किया जा रहा है कि कौन है बाहर, बताइए। आज आपने क्या खाया है। आप बताएंगे कि आज मैंने सेब खाया है, संतरा खाया है, तो यहाँ पर क्या की जगह पर भी संज्ञा शब्द आ सकता है। माधव कहाँ रहता है। अब कहाँ की जगह पर स्थान का नाम आ सकता है। तो आप समझ गए कि इस प्रकार के शब्द जो सर्वनाम शब्द हैं, जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद रखिएगा, इन सर्वनामों के स्थान पर यदि संज्ञा शब्द नहीं आता है तो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होते। जैसे क्योंकि और किस लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, जबकि इनका प्रयोग भी प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके स्थान पर संज्ञा शब्द नहीं आता, बल्कि हमें कारण बताना पड़ता है। वो कारण जो होता है वो नाम तो नहीं हो सकता, इसलिए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होते। अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम। अब निज का क्या अर्थ है, निज माने अपना। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाए, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद या फिर आप ही। उदाहरण देखिए, राघव अपने कपड़े स्वयं धो लेगा। यहाँ पर कर्ता कौन है, राघव है, क्योंकि काम वो करेगा। तो उसके साथ अपनेपन का बोध करा रहा है कौन कौन से शब्द, स्वयं और अपने, यानी कि वो खुद करेगा अपने कामों को। नेहा अपने आप घर चली जाएगी, यानी कि जो क्रिया है वो कर्ता के द्वारा स्वयं कर ली जाएगी, अपने आप कर ली जाएगी। बहुत सरल सी पहचान है इसकी। इसमें आपको केवल ये देखना है कि इनमें से कोई भी शब्द यदि होता है, अपने आप, खुद, स्वयं, आप ही या फिर अपना, तो वो क्या होंगे, हमारे निजवाचक सर्वनाम होंगे। लेकिन ध्यान रहे, जहां पर आप शब्द का प्रयोग कभी भी श्रोता के लिए हो और आदर सूचक के रूप में हो, तो वो क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन यदि आप शब्द का प्रयोग कर्ता के साथ निजता का बोध, यानी कि वो खुद काम करेगा, इसके लिए किया गया है, तो वो क्या होगा, हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। अब हमारा अंतिम सर्वनाम आता है संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से क्या पता चलता है आपको, कि यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनमें वाक्य में आपस में संबंध जुड़ा हुआ हो, वो एक दूसरे के बिना अधूरे हों, वो क्या होंगे, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। देखें, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए किया जाए, वो सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जिसने, उसे, जो, उसे, इस तरह के जो शब्द हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और यदि एक का प्रयोग किया जाए तो उसके साथ दूसरे का प्रयोग भी करना ही पड़ता है। उदाहरण के रूप में देखें, पहला उदाहरण आता है हमारा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब यदि मैं जैसी करनी करके छोड़ दूं तो ये वाक्य अधूरा रह जाएगा, वैसी भरनी का प्रयोग मुझे करना ही पड़ेगा, यानी कि जैसी के साथ वैसी का प्रयोग किया गया। और दूसरा वाक्य देखिए, जो सो रहा है उसे उठाओ। यहाँ जो सो रहा है तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसके साथ उसे उठाओ का प्रयोग न किया जाए। तो यानी उसे उठाओ, किसे उठाओ, जो सो रहा है। जो सो रहा है उसके साथ क्या करना है, उसे उठाना है, यानी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं।
उसी प्रकार जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कैसा काटोगे, जैसा बोओगे, यानी ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब कोई भी सर्वनाम शब्द आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। समझ गए हैं आप? तो अब हम सीख चुके हैं कि सर्वनाम क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके प्रयोग किस प्रकार किए जाते हैं। आइए अब आपकी थोड़ी परीक्षा भी हो जाए। तो तैयार हैं आप? आइए देखते हैं। पहला है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प होंगे, उनमें से सही विकल्प चुनना है आपको। पहला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? अभी अभी हमने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरा प्रश्न है, इनमें से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? आप, वह, हम या फिर तुम? याद कीजिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, यानी बोलने वाला। तो यह इनमें से कौन सा है वो वाला सर्वनाम? बिल्कुल ठीक पहचाना, हम। अगला है, किसी, कुछ और कोई शब्द किसके उदाहरण हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम? ध्यान से सोचिए, ये शब्द किस चीज का बोध करा रहे हैं? अरे वाह, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि पक्की जानकारी नहीं दे रहे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द के भेद को चुनिए। पहला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहां पर भेद है नीचे जो दिए गए हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक। तो यह है संबंधवाचक। बिल्कुल ठीक। यह पाठ तुम स्वयं पढ़ लो या याद करो। कौन सा होगा? ध्यान से देखिए, स्वयं कहां आता है? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, निजवाचक सर्वनाम। अगला है, उस समय हम पाठशाला गए हुए थे। हम क्या है? ध्यान से सोचिए, हम का प्रयोग कौन कर रहा है? बिल्कुल ठीक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है, तुम कहां जा रहे हो? ये कहां क्या है? कौन सा भेद है? पहचानिए ध्यान से। कहां शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? प्रश्न पूछने के लिए, तो यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पिताजी, कोई बुला रहा है। अब कोई क्या है? ध्यान से सोचिए जरा और बताइए। कोई शब्द अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमारी आज की ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। तो आज हमने सीखा सर्वनाम, सर्वनाम की पहचान, उसके भेद और थोड़ा सा अभ्यास भी किया। तो यदि आप चाहते हैं कि हम सर्वनाम का और अभ्यास आपको कराएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। नई एक विषय के साथ नई कक्षा में एक बार हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। याद रखिएगा कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।